मोहब्बत करना और मोजे पे मसहब पर ईमान रखना। गौर कीजिएगा, 1300 साल पहले क्या पहचान बताई है? सबसे अफजल अबू बकर उमर को मानना। ये इमाम आजम ने जवाब दिया 1300 साल पहले, और यही जवाब आज के सरवर चिश्ती के गाल पर तमाचे की शक्ल में, कामरान चिश्ती के गाल पर थप्पड़ की शक्ल में, ये मरदूद अजमेर के नाजायज मुजाविर राफजी बोलते हैं अमीर मुआविया जहन्नमी है माज़ल्लाह रब्बिल आलमीन। हजरत अली को सबसे अफजल बताते माज़ल्लाह रब्बिल आलमीन। 1300 साल पहले इमाम आजम ने बताया दुनिया में तमाम सहाबा से अफजल, नबी के बाद पूरी दुनिया में सबसे अफजल हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। और हो सकता है आपसे कोई राफजी ये बोले नहीं नहीं, खैबर के किले के दरवाजे को किसने उखाड़ के फेंका? हजरत अली ने। तो सबसे ज्यादा ताकतवर वो हुए। अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा किसने कहा? किसके बारे में है? नबी ने कहा, हजरत अली के बारे में। तो सबसे बड़े अल्लामा हजरत अली है और सबसे बड़े बहादुर भी हजरत अली है, तो सबसे अफजल होगा ना। ये जवाब कौन देगा? राफजी। अब सुन्नियों का जवाब सुनो, अहले सुन्नत व जमात का जवाब सुनो। और ये जवाब गुलाम जिलानी अजहरी फतावा रज़विया से नहीं देगा, गौसे आजम की किताब से नहीं देगा, ख्वाजा गरीब नवाज की किताब से नहीं देगा। गुलाम जिलानी अजहरी इमाम आजम, इमाम मालिक, इमाम शाफई, इमाम अहमद बिन हंबल की किताबों से भी नहीं बताएगा। सीधा मैं हजरत अली से पूछ लेता हूँ, हुजूर आपसे मोहब्बत के झूठे दावे करने वाले सहाबा पर लान तान कर रहे हैं, आप ही बताइए सबसे बड़े बहादुर कौन और सबसे बड़े अल्लामा कौन? हजरत अली जवाब देते हैं, हुवा आलमुना व अशजाउना, हम में सबसे बड़े बहादुर भी अबू बकर सिद्दीक है और सबसे बड़े अल्लामा भी अबू बकर सिद्दीक है। बहुत भारी दलील देने जा रहा हूं मैं। सबसे बड़े बहादुर कौन है? हजरत अबू बकर सिद्दीक। ये कौन बोले? हजरत अली। हजरत खैबर के किले के दरवाजे को आपने अकेले उखाड़ के फेंका है। 40 लोग उसको खसका रहे थे, तो वो खसकने का नाम नहीं ले रहा था। मगर आप कह रहे बहादुर हजरत अबू बकर है, कैसे? हजरत अली जवाब देते हैं, सुनो, जंगे बद्र का मामला है, हर सहाबी के मद्दे मुकाबिल कोई न कोई काफिर है। हम लोग कुफारे मक्का से लड़ रहे हैं, कुफारे मुशरिकीन मक्का से लड़ाई में मसरूफ है। हम में हर सहाबी के मद्दे मुकाबिल कोई न कोई काफिर है, हमारे टारगेट पर कोई न कोई काफिर है। मगर कुफारे मक्का का टारगेट मुस्तफा है, मुशरिकीन मक्का का वांटेड मुस्तफा है। 950 कुफार मुशरिकीन है और वो ये सब चाहते हैं कि मुस्तफा को खत्म कर दिया जाए, ताकि न रहे बांस, न बजे बांसुरी। हमारे टारगेट पर काफिर है, मगर अबू जहल के टारगेट पर मुस्तफा है, उतबा के टारगेट पर मुस्तफा है, शीबा के टारगेट पर मुस्तफा है। 950 कुफारों मुशरिकीन में हर एक निशाना बनाए हुआ है, अपने नेज़े को नबी की तरफ, अपने तीर को नबी की तरफ, अपनी बर्छी को नबी की तरफ, ताकि मोहम्मद का खात्मा कर दिया जाए माज़ल्लाह रब्बिल आलमीन। अब वहां सवाल पैदा हुआ, 950 का टारगेट मुस्तफा है, मुस्तफा की हिफाजत के लिए कौन रहेगा? हजरत अली फरमाते हैं, मा दना मिन्ना अहदुन इल्ला अबू बकर सिद्दीक। हम में 313 थे, नबी की हिफाजत के लिए कोई आगे नहीं बढ़ा, हम में कोई आगे बढ़ा है तो वो अबू बकर सिद्दीक की जात है। पता क्या चला? हम में सबसे बड़े बहादुर हजरत अबू बकर सिद्दीक और सबसे बड़े अल्लामा है। इसकी क्या दलील है ना दलील भाई साहब? ये किताब देख रहे हैं आप, मेरी डायरी है, इसमें मैं लिखता हूं 4 लैंग्वेज में, उर्दू, अरबी, इंग्लिश, फारसी। इसमें क्या लिखा है कौन बताएगा? जो पढ़ेगा और जो जितना करीब से पढ़ेगा उतना ही बताएगा। 1 पेज, 2 पेज, 3 पेज, और 4 लैंग्वेज आती होगी वही बताएगा। दूर से कोई नहीं बोल सकता इस डायरी में क्या क्या है मैं जानता हूं, नहीं, उसे पढ़ना पड़ेगा। अब सुनिए, इल्म किसको कहते हैं? ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज वाले को आलिम नहीं कहा जाता है, बल्कि मैं ये कहता हूं जो MD और DM बन के आ जाता है उसको गुस्ल के फराइज नहीं मालूम होते हैं,
गुस्ल के फराइज तो अनवार शरीयत फैजान अबू बकर सिद्दीक में बताया जाता है। साबुन तो वो बना सकता है मगर गुस्ल के फराइज नहीं बता सकता है, और साबुन बनाने से पाक नहीं होता इंसान जब तक वो गुस्ल के फराइज नहीं अदा करता है, जब तक वो गुस्ल के। और जो डॉक्टर अपने आप को नहीं पाक कर सकता वो मरीज को घास ठीक करेगा। इसलिए समझे, जरा समझे इल्म किसको कहते हैं। इल्म नाम है प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जानना। नबी को जो जितना जानता है उतना ही बड़ा अल्लामा है। नबी को जितना जानता है, चलना फिरना उठना बैठना खाना पीना, यही वजह है कि अगर सिर्फ फतावा रज़विया नहीं, हदाई के बख्शिश के तमाम अशार नहीं, सिर्फ मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम आप पढ़े ना, 150 से ज्यादा अशार है, और 150 से ज्यादा अशार में नबी के हर पहलू को बयान कर दिया गया है। आँख, कान, नाक, दंदान, पहलू, अमामा, नाखून, टखना, घुटना, पेट, शिकम, कमर, जान, नबी के हर पार्ट को बयान किया गया। ये मरदूद पाबंदी लगाता है मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम पे, नबी के नॉलेज पर पाबंदी है ये। और जो सहाबा का गुस्ताख हो उसका ईमान काएगा भाई साहब, इसका ईमान काएगा। इल्म नाम है मुस्तफा को जानने का, और जो नबी को जितना ज्यादा जानेगा उतना ही बड़ा अल्लामा है। जितना ज्यादा नबी को जाना उतना ही बड़ा अल्लामा है। और 1,25,000 सहाबा में नबी को सबसे ज्यादा किसने पहचाना? तलहा ने नहीं, हंजला ने नहीं, जुबैर ने नहीं, अबादिल अरबा ने नहीं, अली ने नहीं, उमर ने नहीं, उस्मान ने नहीं, बल्कि सफर और हजर में, खलवत और जलवत में सबसे ज्यादा नबी के साथ रहने वाला कोई और नहीं, हजरत अबू बकर सिद्दीक है। इसलिए हजरत अबू बकर सिद्दीक से बड़ा अल्लामा कोई नहीं। अहले सुन्नत व जमात का अकीदा, तमाम सहाबा में सबसे अफजल हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु। इसलिए जो लोग हजरत अली को अफजल मानते हैं, सहाबा की तौहीन करते हैं, अभी कुछ लोग क्या हो गया है, हमारे यहाँ भी हो सकता है, अमीर मुआविया को गाली दे रहे हैं माज़ल्लाह रब्बिल आलमीन, और इसमें गिरफ्तार है उबैदुल्लाह खां आज़मी भी, मकबूल सालिक भी, ताहिरुल पादरी भी, और अजमेर के कामरान भी, गुलाम सरवर भी, अमीर मुआविया को गाली देने वाला माज़ल्लाह। जबकि साफ लफ्जों में बुखारी में आया, इज़ा ज़ुकिरा अस्हाबी फअमसिकू, जब मेरे सहाबा की बारी आए तो जुबान पर लगाम दो, लगाम। सिर्फ यही नहीं आया बल्कि ये मरदूद लोग क्या बोलते हैं, अमीर मुआविया की फजीलत में तो कोई बात ही नहीं है ना, हदीस में कोई बात ही नहीं है ना, कुरान में। उन हंजारों से मैं ये कहूंगा, अगर तूने हदीस पढ़ी होती तो तुझे पता होता चादर बेचने से फुर्सत नहीं मिलती है, और जो लोग ज़ियारत करने जाते हैं उसकी गर्दन को जबरदस्ती झुकाकर पैसे वसूल करने, गुंडागर्दी, दादागिरी, हरामखोरी और अय्याशी से फुर्सत मिले, तब तुझे पता चलेगा बुखारी में क्या है। बुखारी में क्या है ये जानने के लिए फैजान अबू बकर सिद्दीक में आना पड़ेगा, दारुल उलूम अहले सुन्नत में घुटने टेकने होंगे। और हिंदुस्तान के सबसे बड़े मुहद्दिस का नाम है हुजूर मुहद्दिस कबीर अल्लामा ज़ियाउल मुस्तफा दामजिल्लहु अलैना। बुखारी में क्या है ये उनसे पूछो, वो बताते हैं। बुखारी में आया है हजरत अमीर मुआविया के बारे में, फइन्नहु फकीहुन। दूसरी जगह आया फइन्नहु साहिब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो फकीह भी है, वो सहाबी भी है। बताओ मुझे सहाबी से अफजल कोई फजीलत हो सकती है? करोड़ों गौस मिलके भी किसी सहाबी के पांव के धूल का मुकाबला नहीं कर सकते हैं। करोड़ों मुजद्दिद मिल जाए वो किसी सहाबी की तरह नहीं हो सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है, कुरान को लिखने वाले नबी नहीं है, कुरान नबी ने नहीं लिखा, हदीस नबी ने नहीं लिखा, बल्कि तारीख ये बताती है नबी ने पूरी जिंदगी में सिर्फ एक लफ्ज लिखा है, और उस लफ्ज का नाम है अब्दुल्लाह। अब्दुल्लाह जो कभी नहीं लिखे, और अब्दुल्लाह लिखना, अल्लामा अरशदुल कादरी कहते हैं अब्दुल्लाह लिखना भी नबी का मौजज़ा है, क्योंकि इससे पहले कभी नहीं लिखा था। सिर्फ एक लफ्ज लिखा अब्दुल्लाह। पूरा कुरान किसने लिखा? पूरी हदीस किसने लिखी? पूरा कुरान लिखने वाले 14 सहाबा है, 14 सहाबा, और 14 सहाबा में से एक सहाबी हजरत अमीर मुआविया भी है। अमीर मुआविया, कुरान लिखने वाले अमीर मुआविया। मैं कामरान चिश्ती से कहूंगा, गुलाम सरवर से कहूंगा, मकबूल सालिक से कहूंगा, अमीर मुआविया के गुस्ताखों से
अमीर मुआविया को जहन्नमी कहता है तो बता कुरान पढ़ना छोड़ दे, क्योंकि कुरान को जहन्नमी नहीं लिख सकता। अमीर मुआविया ने कुरान लिखा है और अल्हम्दुलिल्लाह तमाम सहाबा जन्नती है। अगर तू उन्हें जहन्नमी कहता है, तुझे कुरान पढ़ने का हक नहीं है। सूरह बकरा भी छोड़ दे, माइदा भी छोड़ दे, रात भी छोड़ दे, क्योंकि ना जाने कौन सी सूरत अमीर मुआविया ने लिखी है, कौन सी आयत अमीर मुआविया ने लिखी है। अजमेर के मुजाहिरों, कुरान पढ़ने का तुझे हक नहीं है। कुरान पढ़ने का हक अहले सुन्नत व जमात को है, जो तमाम सहाबा को सर के ताज मानते हैं। मेरे भाई, अल्हम्दुलिल्लाहिल अज़ीम, अहले सुन्नत व जमात की पहचान 1300 साल पहले इमाम आज़म अबू हनीफा ने बताया। हम तमाम सहाबा को जन्नती मानते हैं। वकुल्लुम वअदल्लाहुल हुस्ना कुरान में आया, असहाबी कन नुजूम हदीस में आया, और कोई सहाबी उनको खाती कहना, जैसा कि उबैदुल्लाह खां आज़मी ने कहा, काश वो हाफिज़े मिल्लत से पढ़ लिया होता, दरसे निजामी कर लिया होता, तो आज नौबत यहां तक नहीं पहुंचती और बदमजहबों के साथ हाथ नहीं मिलाता। दरसे निजामी पढ़ लिया होता। मेरे भाई, अहले सुन्नत व जमात का अकीदा ओरिजिनल इस जमाने में वही है जो आला हजरत रदियल्लाहु ताला अन्हु बताते हैं, जो मसलके आला हजरत में लिखा हुआ है। और मसलके आला हजरत का मेयार फतावा रज़विया शरीफ है। इसलिए अपने यहाँ मकतब में अरबी के साथ उर्दू भी पढ़ाए, लाजिम करार दे, सब कुछ पढ़ाए। और खुसूसन बहुत आसान फार्मूला देके जा रहा हूं, माँ और बहनें जब प्रेग्नेंट हो तो गाली हरगिज उनके सामने नहीं बके, क्योंकि स्टीफन कर्लियोन साइंटिस्ट ABCD वाले ने यह डिस्कवरी की है कि अगर कोई गाली बकता है तो बच्चा माँ के पेट ही में गाली याद कर लेता है, और जब वो बड़ा होता है तो वही गाली बकता है जो बाप गाली ज्यादा बकता था, वही लफ्ज यूज करता है जो बाप ज्यादा यूज कर रहा था। इसलिए माँ और बहनें प्रेग्नेंट हो तो आप लोग गाली नहीं बकेंगे, शराब पी के नहीं जाएंगे, गुटखा नहीं खाएंगे, DNA इफेक्टेड होता है उनके सामने, प्रेग्नेंट हामिला औरत के सामने। तीसरी खास बात, हराम लुकमा एक भी नहीं जाना चाहिए, वरना जिसके पेट में बच्चा है और बाप ने हराम की ग़िज़ा खिलवाई, वो बच्चा अल्लाह का वली नहीं होता है, अल्लाह का वली नहीं होता, ये याद रखिएगा। नुतफ़े हराम से जो बच्चा हो वो नबी का गुस्ताख होता है, और लुक़्मे हराम से जो बच्चा हो वो वली का गुस्ताख होता है। इसलिए माँ और बहनें प्रेग्नेंट हो तो हरगिज न गुटखा, न गाली, न शराब और न लुक़्मे हराम परहेज करे, खास तौर से 9 महीने तक। ऐसे हराम खाना तो हमेशा हराम है, मगर नस्लें बर्बाद न हो, इसलिए 9 महीने। और जब स्टीफन कर्लियोन ने ये डिस्कवरी की कि गाली दिया बाप ने, माँ ने सुना, पेट में बच्चा, उसने गाली याद कर ली। अगर ये बात हक है और यकीनन हक है तो फिर ऐसी सूरत में क्या करना चाहिए? सीधे माँ और बहनें प्रेग्नेंट हो उन्हें दे मोबाइल, एंड्रॉइड वाला, यूं भी चलाती है, मानती तो है, उन्हें एंड्रॉइड मोबाइल दे और फिर ये कहे इस पे बोलो वैस रजा कादरी कलाम आला हजरत, तो आ जाएगा वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमाने नक्शे जहां नहीं। उन्हें बोले, वो बोले असद इकबाल कलाम आला हजरत, तो वो आ जाएगा सुबह तैबा में हुई बटता है बड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। उसे बोले यूट्यूब में जाकर कारी अब्दुल बासित सूरह यासीन, तो सीधे सूरह यासीन की तिलावत शुरू हो जाएगी। बच्चा माँ के पेट में है, माँ कुरान मुकद्दस की तिलावत सुन रही है, कलाम आला हजरत सुन रही है। ऐसी सूरत में जब बच्चा पैदा होगा तो वो गुस्ताखे सहाबा नहीं पैदा होगा, बल्कि उशाक़े मुस्तफा पैदा होगा। ये करना है हम, और ये नहीं सोचिएगा कि हम क्या कर सकते हैं ना। वन मैन कैन चेंज द वर्ल्ड, ओनली वन मैन, एक आदमी 5 मार्च 1925 में हिंदुस्तान में पैदा होता है। एक आदमी 5 मार्च 1925 में लंदन में वर्ल्ड इस्लामिक मिशन बनाता है। एक आदमी है सिर्फ। कनाडा में दारुल उलूम अलीमिया बनाता है, अमेरिका में जामिया मदीनतुल इस्लाम बनाता है, वही एक आदमी अकेला टाटा में मदरसा फैजुल उलूम बनाता है।
दिल्ली में जामिया हजरत निजामुद्दीन औलिया बनाता है, पटना में इदारा शरीया बनाता है, बेंगलोर में जामिया हजरत बिलाल बनाता है, कलकत्ता में दारुल उलूम जियाउल इस्लाम टिकियापारा हावड़ा बनाता है। अकेला वो आदमी 5 मार्च 1925 शाह अब्दुल लतीफ की पीठ से बलिया में पैदा होने वाला हाफिज मिल्लत की आंख कान नाक धड़कन अल्लामा अरशदुल कादरी अलैहि रहमा व रिदवान है। एक आदमी। इसलिए हमें 1000 गुलाम जिलानी अजहरी की जरूरत नहीं, एक अल्लामा अरशदुल कादरी की जरूरत है। 1000 हम्माद रजा मुरादाबादी की जरूरत नहीं, एक अल्लामा अरशदुल कादरी की जरूरत है। और ये अल्लामा अरशदुल कादरी फैजान अबू बकर सिद्दीक में पैदा होता है, इसलिए अपने बच्चे को मदरसे में भेजे। और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ असबिया, तअस्सुब, तनफ्फुर और दुश्मनी अदावत नहीं। मैं ये देख रहा हूँ मौलाना शमशीर साहब को कि अपने सीनियर की कदर करते हैं, अपने बड़ों की कदर करते हैं, अदब से बैठाते हैं। इसकी जिंदा दलील हजरत डिसेबल है मगर उठा करके मजलिस खास में मेन कुर्सी पे हजरत को बैठाया है। इससे हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि असातिज़ा में आपस में मोहब्बत है, उख़्वत है, भाईचारगी है। और इससे अच्छा दर्स और दुनिया के किसी यूनिवर्सिटी और कॉलेज में नहीं मिलेगा। खल्लाक़ दो आलम हम सबको कुरान शरीफ, हदीस शरीफ, फ़िक़्ह शरीफ पढ़ने, समझने, अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलाम।